जी हाँ, चूर्णादि पिंडी भाव हो गया था, अब शब्द चलेगा। श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः। हाँ, जी। श्रोत्रग्राह्यो गुणः गुणः शब्दः। शब्द। शब्द क्या है तो कहते हैं जो श्रोत्र से ग्राह्य हो और गुण हो, उसको हम शब्द कहते हैं। आकाश मात्र व्यक्ति ही कहाँ रहेगा? मात्र आकाश में ही रहेगा, अन्यत्र कहीं नहीं रहता। ये जितने भी हमारे जो पदार्थ हैं, इनके जो गुण हैं, जी। जो भी हैं, तो जो हमारे जो ऋषि थे, जो मंत्र दृष्टा थे, उन्होंने इन सबको देखा तक पदार्थों को, जी तत्वों जी को कहाँ जी, कहाँ तभी है। तो उन्होंने लिखा। तो देखा तो सभी ने होगा, फिर किसी ने न्याय दर्शन अलग दे दिया, ऐसा किसी ने है, वैशेषिक दे दिया। ये देखा कुछ नहीं है, सब वेद मूलक है हमारे दर्शन। जी वेद मूलक मतलब उनका मूल वेद है, तो वेद में सारी चीज़ें हैं, जी उन्हीं को उन्होंने लेकर के सारी चीज़ें बनाई, दर्शन बनाया। को वेदांत जो है सब मूल तो उसका वही है, श्रुतियाँ ही तो हैं, वेद ही तो हैं। जी। ये कहे वो शब्द जो है वह दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक वर्णात्मक स्थिति। जय हो। ध्वन्यात्मक शब्द है और वर्णात्मक, दो प्रकार का शब्द है। ध्वन्यात्मक माने ध्वनि रूप और वर्णात्मक माने वर्ण रूप, जी है ना। आत्मक मतलब होता है आत्मा माने स्वरूप, माने उसका स्वरूप क्या है? ध्वनि रूप है, और वर्णात्मक माने वर्ण रूप है जी है ना। तत्र ध्वन्यात्मक कह रहे हैं, उसमें जो ध्वन्यात्मक है, ध्वनि रूप जो है वह कहाँ है? ध्वनि रूप शब्द तो कहे भेरी यादव, भेरी आदि जो बजाते हैं उसमें हाँ ध्वनि होता है। जी वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप। वर्णात्मक क्या है? जो भाषा हम बोलते हैं, संस्कृत भाषा आदि जो है, आदि से और भी भाषाएं ली जा सकती हैं। तो संस्कृत भाषादि रूप, जो हम भाषा में व्यवहार करते हैं वह कैसा शब्द व्यवहार करते हैं? वर्णात्मक, वर्ण रूप में वह रहता है। श्रोत्रेति शब्दत्वेति व्याप्ति वारणाय गुणेति। शब्दत्व में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या कहे? गुण कहे। खाली कहते श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य, जी तो श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य शब्दत्व जाति भी हो जाएगी, क्योंकि यो गुण येन इंद्रियेण गीयते तद्गता जाति अवश्य इति नियमात् शब्दत्वे अतिव्याप्ति तद्वारणाय गुणेति रूपादिवारणाय श्रोत्रग्राह्येति। ठीक है ना जी। वस्तुतस्तु, अब यहाँ देखिए वो सिद्धांत पक्ष दे रहे हैं जी वस्तुतस्तु श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्यैव, श्रोत्रोत्पन्न शब्द जो है, श्रोत्र में उत्पन्न जो शब्द है, श्रोत्रग्राह्यत्वेन, वही श्रोत्रग्राह्य होता है। श्रोत्र में उत्पन्न जो शब्द है वही क्या होता है? कान से सुना जाता है। ठीक है। तद भिन्ने अव्याप्ति वारणाय, श्रोत्र में उत्पन्न हो रहा है शब्द। एक समाधान दे रहे हैं, इसको समझिए। देखिए कह रहे हैं श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्यैव, एवकार लगा रहे हैं, श्रोत्र में उत्पन्न जो शब्द है उसी का ही श्रोत्र से वह ग्राह्य होगा, वही श्रोत्र से ग्राह्य होगा। भाई वहाँ शब्द हो रहा है, वो थोड़ा श्रोत्र से ग्राह्य होगा। श्रोत्र में जो उत्पन्न शब्द है वही क्या होगा? श्रोत्र से ग्राह्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। तद भिन्ने, उससे भिन्न में, माने श्रोत्र से उत्पन्न जो शब्द है उससे भिन्न कहीं भी उत्पन्न शब्द है, उसमें अव्याप्ति वारणाय, उसमें अव्याप्ति वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा हमको? जाति घटित लक्षण बनाना, तो वो सब में चला जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ। तो श्रोत्रग्राह्य जाति मत्वे तात्पर्यात् गुण पदम अनुपादेयमेव, है ना जी। ये दे रहा है। देखिए इन्होंने क्या दिया है? न्याय बोधनिकार, शब्दम लक्ष्यति श्रोत्रेति शब्दत्वेति व्याप्ति वर्णा गुणेति रूपादो अति व्याप्ति वर्णा है श्रोत्रेति। ठीक है, वह तीन प्रकार का है संयोगज, विभागज और शब्दज। यथा भेरी दंड संयोगज झंकार आदि शब्द, भेरी का दंड के साथ संयोग होता है तो धम्म से आवाज आती है, तो कौन सा शब्द होता है? झंकार आदि शब्द। हस्ताभिघात संयोगजन्य, है ना जी, मृदंग आदि शब्द। ठीक है, ये संयोगजन्य शब्द है महाराज जी, है ना। संयोगज
किसी न किसी का संयोग हो रहा है। हाँ, संयोग होता है तो शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जी और कहते हैं एक और होता है विभागज, है ना। जी, वन से विभाग, हाँ, तो वो आगे देंगे। वन से पाठ्यमाने, जी वंश को जब पाठ्यमान माने फाड़ते हैं जी। तो दलद्वय विभाग चकचटा शब्द, दलद्वय विभाग से उत्पन्न होने वाला, दो दल के विभाग से उत्पन्न होने वाला जो चकचटा शब्द है। जैसे बांस को जब अलग करते हैं। हाँ जी। शब्दोत्पत्ति देशमारभ्य श्रोत्र देश पर्यंतम वीची तरंग न्यायेन कदम्ब मुकुलन न्यायेन व निमित्त पवनेन शब्दधारा जायन्ते तत्र उत्तरोत्तर शब्दे पूर्व पूर्व शब्द कारणम। इस पे ध्यान देना चाहिए, इन लोगों का यही मुख्य सिद्धांत है। ये कहते हैं शब्द नष्ट हो जाता है ना जी। कैसे, तो कहे शब्द की उत्पत्ति का जो देश है जहाँ शब्द उत्पन्न हो रहा है उससे लेकर के और श्रोत्र देश पर्यंत, जैसे वहाँ से शब्द उत्पन्न हुआ और श्रोत्र देश तक आया। कैसे आया, तो उसको कह रहे हैं वीची तरंग न्याय। वीची तरंग न्याय क्या है, जैसे जल है जी, उसमें आपने क्या डाला, पत्थर डाला, उससे तरंग पैदा हुई जी। उस तरंग से दूसरी तरंग पैदा हुई, लेकिन वो पहली तरंग नष्ट हो गई, ठीक है। फिर उससे दूसरी तरंग पैदा हुई, वो नष्ट हुई, उससे तीसरी हुई, ऐसे करते 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 वो पूरा आगे तक चला जाता है जी। दूसरा कदम्ब मुकुलन न्याय, कदम्ब का जो फूल होता है वो भी ऐसे ही होता है, ऐसे 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 जाता है ना। वाह निमित्त पवने न, निमित्त कौन होता है शब्द में, शब्द को वहाँ तक ले कौन जाता है, पवन, वायु। समझ रहे हैं महाराज जी, जैसे माइक लगा है जी, हवा इधर की चल रही तो उधर ज़्यादा शब्द सुनाई देगा, वो नहीं लगा रहते हैं भोंपू से पहले लगा है, स्पीकर लगा रहे हैं, उधर चल रहा है तो उधर जो है शब्द सुनाई देने लगा, इधर कम सुनाई देने लगा, तो वो क्या वायु जो है वो शब्द को ले जाता है ना। तो निमित्त पवने न, निमित्त जो पवन है उसके द्वारा शब्द धारा जायन्ते, शब्द की धाराएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। तत्र वहाँ उत्तर उत्तर शब्द में बाद बाद वाले जो शब्द है उसमें पूर्व पूर्व शब्द क्या होता है, कारण होता है ना जी। हाँ। यही इसमें दिए हैं, विशेष कुछ है नहीं जी। चलिए अब दे रहे हैं सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम, है ना जी। बुद्धि का बता रहे हैं, बुद्धि क्या है, तो बोले ज्ञान जो है वही बुद्धि है। बुद्धि कुछ अलग से कोई इंद्रिय नहीं, बुद्धि क्या है, ज्ञान है। वो क्या है, तो कह रहे हैं सर्व व्यवहार हेतु, सभी व्यवहार का हेतु है, कारण है। यदि बुद्धि नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी व्यवहार हम नहीं कर सकते, उसका ज्ञान आवश्यक है व्यवहार करने के लिए। और गुण हो, सभी व्यवहार का हेतु हो, गुण हो, उसी को हम बुद्धि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। बुद्धिर ज्ञानम, इसलिए ज्ञान तक ले गए उसको, कोई बुद्धि को जो है अलग ना समझ ले, है ना महाराज जी। बुद्धिर ज्ञान व्यवहार का हेतु हो, ये जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं तो उसका हमको ज्ञान पहले होना चाहिए। शब्द यहाँ देखिए व्यवहार का मतलब होता है शब्द प्रयोग जी। जितने भी हम शब्द प्रयोग करते हैं, शब्द प्रयोग आदि करते हैं ना, ये लियाओ, घड़ा लियाओ, ऊपर हमको पता ही नहीं है कि ऊपर माने क्या होता है और घड़ा माने क्या होता है, तो हम व्यवहार करेंगे जी, नहीं करेंगे ना, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं होगा महाराज जी यदि ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जो आप देखते होंगे मानसिक जो होते हैं ना बच्चे, छोटे दिन को कुछ वो कोई व्यवहार नहीं कर पाते, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं होता उनका, ऐसे बैठे हैं तो ऐसे बैठे हैं ऐसे, तो उनको ज्ञान नहीं है। साधुविधा, अब देखिए यहीं से ज्ञान चला, अब ज्ञान फिर यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, और वो पूरा आगे तक जाएगा, यहीं से समझ लेना चाहिए। तो उस ज्ञान के लिए निमित्त भी तो होना चाहिए, कोई हमको बताएगा। पहले जो छोटे हम होते हैं, देखिए ज्ञान, हाँ ज्ञान में निमित्त होता है ना, व्यवहार से हम सीखते हैं। हमने देखा हमारे पिताजी कह रहे हैं नौकर से, भैया गाय यहाँ से उठा के यहाँ बांध दो जी, तो हम देखे गाय है, उसको ले गया, उसका नाम गाय है, वहाँ बांध दिया, फिर कहे गाय को हटा के इधर लेता, हम समझ जाते इसका नाम गाय है। तो शक्ति के द्वारा
शब्द का अर्थ मालूम पड़ता है कोश के द्वारा, कोश आदि पढ़ते हैं तो उससे भी मालूम पड़ता है। जी और आप्त के व्यवहार के द्वारा, जो आप्त व्यक्ति है, आप्त पुरुष। प्राप्त पुरुष है, उसके व्यवहार से भी हम क्या जानते हैं महाराज जी, शब्दों को, अर्थों को समझते हैं। कोशाप्त वाक्यात व्यवहार तस्या, एक श्लोक है, हमको स्मरण में नहीं आ रहा है। जी व्याकरणोपमानम, उपमान से भी जानते हैं। जैसे हमने देखा, जी एक बार उसको देखा फिर दोबारा देखा उसको, तो जैसे गो सदृशो गवाया, समझ गए। जी। तो वो उपमान के द्वारा भी होता है, हैं? व्याकरण के भी द्वारा हमको शब्द का ज्ञान होता है। ये साधु शब्द है या असाधु शब्द है, व्याकरण यही करता। कोई जी, शब्द जी। थोड़ो बनाता है व्याकरण, व्याकरण से शब्द तो बने हुए बने जाने हुए कब हैं। से व्यवहार में आ रहे हैं। जी जी वो कुछ नहीं करता, वो ये बताता है ये असाधु है, ये ये साधु है, ये ठीक है, ये गलत है, बस इतना ही बताता है। जी तो व्यवहार जो हम सीखते हैं, ज्ञान जो होता है हमको इन्हीं के द्वारा होता है। इसी तरीके से हमको ज्ञान होता है, जी है ना। उसमें मूल देखिए व्यवहार ही है। भाई बचपन में तो कोई गुरुजी आके अब कोर्स नहीं ना पढ़ाने आएंगे, जी या कोई जो है हम कोई व्याकरण थोड़ी पढ़े रहेंगे, नहीं पढ़े रहे। तो सबसे अधिक जो है ज्ञान यदि किसी से होता है वो होता है व्यवहार से। जो हम देखते हैं ले जा रहा ला रहा, तो हम समझ जाते हैं इसका नाम ये, भले उसके विषय में हम नहीं जानते, लेकिन हमको मालूम पड़े इसका नाम ये है, इसको ये कहते हैं, इतना ज्ञान तो हमको हो ही जाता उस समय। तो जी। व्यवहार जरूर माने, वो व्यवहार जो है इसमें कारण होता है। इसलिए कह रहे हैं सर्व व्यवहार में जो हेतु है, कारण है, वह कौन है? बुद्धि है। उसी को हम ज्ञान कहते हैं। साद्विधा, वह दो प्रकार की है बुद्धि, स्मृति और अनुभव रूप। एक स्मृति रूप है बुद्धि, ज्ञान जो है स्मृति रूप भी है, और एक अनुभव भी है। तो बताएंगे, देखिए हम नीचे न्याय बोधनी कार दे दिए। बुद्धि लक्षणम सर्व व्यवहार शब्द प्रयोगादि, ये ना व्यवहार माने शब्द प्रयोगादि। ज्ञानम बिना शब्द प्रयोगादि असंभवात, ज्ञान के बिना हम शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, असंभवात। शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम, इसलिए ज्ञान का लक्षण क्या बनाया? शब्द प्रयोगादि रूप जो व्यवहार का हेतु है, कारण है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है। बुद्धि लक्षण माह सर्वेति, सर्वे ये व्यवहारा, व्यवहारा खाली वही नहीं है शब्द प्रयोग, आहार विहारादय है ना, खाना पीना घूमना फिरना, सभी जितने भी व्यवहार हैं, तेसाम हेतु, उन सभी का हेतु कौन है? बुद्धि है। बुद्धि नहीं रहेगी नहीं घूम पाएंगे न फिर पाएंगे, है ना जी। दंडादि वारणाय सर्व व्यवहार हेतु, खाली हेतु का है, निमित्त कारण तो दंड भी है घट के प्रति, तो उसमें चला जाएगा। कालादि वारणाय असाधारण इत्यपि देयम, साधारण कारण देना पड़ेगा, है ना। बुद्धे सांख्याभिमत द्रव्यत्व निरासनाय गुणिते, बुद्धे माने बुद्धि का, सांख्याभिमत द्रव्यत्व निरासन करने के लिए उसको गुण, सो सांख्य वाले उसको क्या मानते हैं? द्रव्य मानते हैं, है ना। तो उसको निरासन करने के लिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं? गुण भी दे रहे हैं, नहीं तो कहीं उसको द्रव्य ना समझ लिया जाए, इसलिए गुण पद दे रहे हैं। अब देखिए स्मृति का लक्षण बता रहे हैं। स्मृति क्या है? क्योंकि इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई, स्मृति और अनुभव। स्मृति क्या है? तो कहे संस्कार मात्र जन्यं ज्ञानम स्मृति। स्मृति कहते हैं जो संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। संस्कार से उत्पन्न कैसे होता है? जैसे अभी हम खूब पढ़ रहे हैं, इसका हमारे अंदर क्या हो जाता है? संस्कार हो जाता है ना जी। और यही संस्कार क्या होता है? जब हमारा अगला जन्म होता है, या अगला जन्म ना भी हो, हम अब 10 साल छोड़ दिए जी, नहीं पढ़े हम, अब हम कहीं सुने शब्द, तो हमको क्या हो गया? संस्कार से स्मृति हो गई। तो क्यों? वो संस्कार है, उसी से ही क्या होती है? स्मृति होती है। यदि हमने इसकी आवृत्ति नहीं की है तो हमको स्मरण नहीं रहेगा महाराज जी कोई चीज़। यदि हमने इसको याद नहीं किया है, अब हम सोचेंगे हम सुना दें,
तो वो तो नहीं संभव है। और संस्कार होता कैसे, बार 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 उसका जो है जब हम अभ्यास करते हैं तब उसका क्या हो जाता है हमारे अंदर, संस्कार आ जाता है। जी भाई कोई भी दवाई है उसको भी संस्कार किया जाता है। आयुर्वेद वाले क्या करते हैं, पारे का भी संस्कार करते हैं। तो उसको पारे का संस्कार तो लिखा 150-200 वर्ष तक भी होता है, लगातार उसका जो है करते रहो। उसके पापा ने किया, उसका बेटा कर रहा, उसका बेटा कर रहा, तब जाके वो शुद्ध होता है पारा। अच्छा। हाँ कई प्रक्रिया हाँ, लेकिन मान लीजिए लगातार जब उसको घोटता रहता तो वो क्या होता है, उसका उसमें संस्कार हो जाता है उसका। तो वही संस्कार है। जब आप लगातार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो उसका आपको संस्कार होता है। और संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान वही क्या है, स्मृति ही है ना। संस्कार ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति, है ना। संस्कार मात्र से आप जन्य कहेंगे तो संस्कार का ध्वंस भी क्या है, उसी से जन्य है। भाई संस्कार नहीं रहेगा तो संस्कार का ध्वंस कहाँ से हो? तो वो इसमें जो है अतिव्याप्ति। निमित्त है। अनुभवेति व्याप्ति वारणा संस्कार जन्यम, खाली ज्ञान के ज्ञान तो अनुभव भी ये दो प्रकार का बता ही दिया इन्होंने, स्मृति और अनुभव। जी खाली ज्ञान कहोगे तो अनुभव में चला जाएगा, है ना। हाँ जी। तथापि प्रतिविज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार मात्र जन्यत्वम विवक्षणीयम। तो है प्रतिविज्ञा जो है उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए संस्कार मात्र जन्यत्व जो है वो कहना पड़ेगा। जी। खाली आप ज्ञान कहोगे तो प्रतिविज्ञा भी क्या है, ज्ञान है ना महाराज जी। क्वचित तथैव पाठ, कहीं कहीं उसी प्रकार का ही पाठ है। न चैवं सति असंभवः तस्य संस्कार जन्यत्वे सति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यार्थकत्वात्। बस करिए इसको यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है जी। इसको करिए। ये क्या है, दो तथापि प्रतिज्ञा प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाया। कह रहे हैं भाई ठीक है आपकी बात, लेकिन जो है हमने इन्होंने कहा ना कि अनुभवेति व्याप्ति वारणा संस्कार जन्यम जो दिया है जी। तो कह रहे हैं ठीक है संस्कार जन्य जो है प्रतिविज्ञा भी है। जी। संस्कार मात्र आप जन्य कहेंगे तो वो प्रतिविज्ञा नहीं है। केवल संस्कार से ही जन्य नहीं है प्रतिविज्ञा। प्रतिविज्ञा समझ रहे हैं, प्रतिविज्ञा माने सोयम देवदत्ता। आपने जिसको देखा, जैसे मान लीजिए आपने बहुत पहले देखा था, एक बार देखा था किसी को जी। वही बाद में आपको दिखाई दिया, हाँ कई सालों के हाँ बाद। तो आपको क्या होता है, प्रतिविज्ञा होती है, अरे वही देवदत्त जी। है ना। हाँ जी। तो वो भी क्या है, संस्कार से जन्य, लेकिन संस्कार मात्र से जन्य वह नहीं है, ठीक है ना। उसमें तो व्यवहार आदि भी हो रहा है, अन्य भी चीज़ें हुई हैं, तो वो देखते स्वरूप उसका देखा आपने इसी तरीके का है तो आपको याद आ गया जी। अरे ये तो वही है। देखिए नीचे किरणावली कार दे ही रहे हैं। मात्र पदानुपादान, यदि मात्र पद आप नहीं देंगे तो प्रतिविज्ञायाम अतिव्याप्ति पूर्ववर्तिनी पूर्व दृष्टस्य, पहले पूर्ववर्ती माने कोई पहले का है, पूर्व दृष्ट है, उसमें अभेदावगाही ज्ञानम, अभेद का अवगाही जो ज्ञान है, माने आपने जो पहले देखा और उसको अब देख रहे हैं उसमें अभेद है, माने कोई भिन्नता नहीं है। स्वरूप वैसे ही देखा आपने उसको, अब आप देख लिया उसको वैसे ही स्वरूप, उसी ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रतिविज्ञा। देखिए लिखा पूर्ववर्तनी पूर्व दृष्टस्या भेदावगाही ज्ञानम प्रतिविज्ञा यथा सोयम देवदत्ता जी। है ना, अयम स देवदत्त, स अयम देवदत्ता, वही ये देवदत्त है। ये ज्ञान कैसे होता है कि वही देवदत्त है, यही प्रतिविज्ञा है, वही दे रहा है। इयम ही संस्कार इंद्रिय सन्निकर्षाभ्याम उत्पद्यते, संस्कार से होता है, इंद्रिय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है ना। संस्कार और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है उसी से क्या होता है, यह उत्पन्न। अरे आप इन आँख से देखे तब ना आप समझे उसको, जी। ऐसे नहीं ना स्मृति आ जाती है उसकी। तो यहाँ वो केवल संस्कार से जन्य नहीं है,
ये संस्कार के- संस्कार और इंद्रिय इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है, संबंध है, उससे यह ज्ञान क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए मात्र पद देने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? जी। मात्र पद यदि नहीं देंगे, खाली संस्कार से जन्य कहेंगे, तो प्रतिविज्ञा में भी दोष चला जाएगा। वही कह रहा है ना। तत्र तत्तांसे संस्कारो हेतु, दे कह रहे हैं कहाँ संस्कार कहाँ कारण है, तो बोले तत् अंश में। तत् अंश माने जो आप कहते हैं स अयम देवदत्ता, तो सा जो अंश है वही वह, तो उसमें कौन हेतु है, तो कहे संस्कार जो है वह क्या है, हेतु है। और इदंत्वांश से अयम जो है, अयम जी। अयम पद जो है उस अंश में क्या हेतु है, तो कहे इंद्रियार्थ सन्निकर्षो हेतु। इंद्रियार्थ जो है, इंद्रिय का अर्थ के विषय के साथ जो संबंध है वह वहाँ क्या है, हेतु हेतु है। तो माने वहाँ दोनों हेतु बनते हैं। स्वयं देवदत्ता है, यह जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान में दोनों कारण हैं, संस्कार भी कारण है और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी कारण है। यह दोनों जो है कारण है, केवल जो है संस्कार कारण नहीं है, या केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी कारण, दोनों रहेंगे तभी क्या होगा, हमको प्रतिविज्ञा होगी। हमको मान लीजिए संस्कारें नहीं है, तो भले ही वो हमने देखा हुआ है, वो यादें नहीं आ रहा, उसका संस्कार ही नहीं है, तो कहाँ से हम कहेंगे कि वही है। होता भी है, सामने देखते हुए भी नहीं पहचान पाते कि वही है ये व्यक्ति। यही मात्र पदोपादान हेतु तद वारणम इति भाव। मात्र पद का उपादान देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वारण हो जाएगा। लेकिन जब तक इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक कैसे ज्ञान हो जाएगा? इसका हम कह रहे हैं संस्कार मात्र से जन्य है, तो संस्कार होने के लिए इंद्रिय की भी तो जरूरी तो वो है। कौन सा संस्कार मात्र से यदि हम कहते हैं जन्म है, तो वो क्या होती है, स्मृति होती है। अरे वो रहे चाहे ना रहे व्यक्ति, जी। स्मरण जो होता है वो क्या व्यक्ति के रहने पे ही होता है क्या? हाँ, तब भी रहेगा नहीं रहेगा। माता का स्मरण हो जाता है कि नहीं, बैठे हैं जी। तो वो कैसे हो जाता है, वहाँ क्या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। इसलिए न कह दिए कि वो स्मृति है जो केवल संस्कार से ही जन्य है, वह क्या है, स्मृति है। स्मृति है। ज्ञान प्रतिविज्ञा भी है, लेकिन वह केवल जो है इन संस्कार से ही जन्य नहीं है, वहाँ दोनों चाहिए हमको। प्रतिविज्ञा जो ज्ञान है उसमें दोनों कारण हैं, संस्कार भी कारण है और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सन्निकर्ष भी कारण है। स्मृति में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कारण नहीं, मात्र उसमें केवल संस्कार ही कारण कारण है। मनन जी। ठीक।